ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 29वां चल रहा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि जिसने उस समत्व को प्राप्त किया है वो बड़ा ही भाग्यशाली है और उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं। जो एकता को प्राप्त होता है तो उसकी प्रशंसा था यहाँ कि ऐसे कर रहे हैं कि सोचेंगे फिर कौन प्रशंसा करता है। भगवान तो अलग है ही नहीं, फिर प्रशंसा करने वाला कौन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध में खड़े हैं, अर्जुन को बता रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में बता रहे जिसने पूर्णत्व को प्राप्त किया। वो तो नहीं, वो स्वयं में मुझे प्राप्त हुआ ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वो स्वयं को प्राप्त हुआ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ स्थिति बता रहे हैं। तो प्राप्त तो वो होता है जो अप्राप्य हो, लेकिन अप्राप्य नहीं है, प्राप्त ही है। लेकिन जब वो नियम के अनुसार चलता है, आचरण के अनुसार चलता है, सदाचार अपनाता है, शास्त्रों को जो है वाक्य के अनुकूल चलता है, तो उसका जीवन जो है प्रशंसनीय होता है। उसकी कीर्ति जो है सूर्य चंद्र जैसी उज्जवल होती है। जो समत्व को प्राप्त करता है। और समत्व कैसे प्राप्त होगा? शास्त्र से, गुरु की श्रद्धा से, है ना, मनन निधि से। तो यहाँ कहते हैं कि जिसने संपूर्ण प्रकृति के कर्म को जान लिया और जान के उसमें वो स्थित हो गया, तो फिर उसका अनुभव जो है कोई बदल नहीं सकता। तो कहते हैं कि प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा तथात्मान कर्तारं स पश्यति कर्तारं स पश्यति। कहते हैं प्रकृति एव च कर्माणि, जो प्रकृति में जो कर्म हो रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, वो कर्म को कर्ता न मानता हुआ, है ना। यहाँ अगर कर्तापन समाप्त हो गया तो फिर वो ब्रह्मज्ञानी हुए, क्योंकि एक अहम हमारे बीच में है। हमारे बीच में अगर अहम खत्म हो गया तो समझो कि फिर वो अकर्ता हो गया। क्योंकि अहम जब तक रहेगा तब तक जो प्रकृति के कार्य चलते हैं उस कार्य का जो अहम भाव वो लेता रहेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वो जो महापुरुष होता है, जो मोक्ष को प्राप्त हुआ होता है या मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, उसकी ये भावना नहीं होती। उसने अहम भाव को छोड़ दिया होता है। इसलिए सन्यासी की परिभाषा करते हैं ज्ञानेश्वर महाराज की मी दयाची आठवण विसरला जो अंतकरण पार्था तो सन्यासी जाना निरंतर। कहते हैं कि जो अपने आप को भूल गया, मैं कौन हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, ये भूल गया, नाम रूप को भूल गया, है ना। मैं आठवण, मतलब मेरी जो स्मरण था मेरे शक्ति, मेरे शरीर का, वो समाप्त हो गया। शरीर भाव समाप्त होने के बाद क्या बोलते हैं?
विसरला जो अंतःकरण उसके बुद्धि में अंतःकरण में शरीर भाव नहीं है बिल्कुल। वो आत्मा का ही भाव है ना? पहले श्लोक में क्या कहा था? वो कैसे रहता है? आत्मा आत्मान आत्मानो। वो आत्मा ना आत्मानम दोनों को एक जैसा देखता है। अभी शरीर को शत्रु को भी और शत्रज्ञ को भी। जो शरीर है उसको भी देखता है और शरीर में रहने वाला उसको भी एक ही देखता है। तो ऐसा जो पार्था सो सन्यासी जाने निरंतर, वो निरंतर का अर्थ यह है कि वो उसमें परम गति हो गई है। फिर अ, उस गति से वो अभी हट नहीं सकता। मोक्ष की गति एक बार हो गई, तो वो मोक्ष की गति से भी पलट नहीं सकता। मोक्षवान को ज्ञान हो रहा है, जड़ भरत राजा को ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद भी थोड़ा-सा मोह रहा, तो वो मोह में वो अपने जन्म को प्रारब्ध को काट लिया। लेकिन वो अहम भाव भूल गया फिर। जब वो अपने जन्म में आया, ब्राह्मण के जन्म में आया, जन्म भी पहना, लेकिन वो अहम भाव भूल गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण कर्म करनी चाहिए, मुझे कर्मकांड पढ़ना चाहिए, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ये सब भूल गया। क्योंकि जिसका अहम भाव समाप्त होता है, वो सब कुछ भूल जाता है। केवल ब्रह्म में ही स्थित होता जाता है। ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा वो होता है उसको। तो ये कब होगा? जब वो प्रकृति को भूल जाएगा, प्रकृति के कार्य को भूल जाए कि प्रकृति में मैं कर्तापन दिखा रहा हूँ। इसलिए बर्बरिक को भी सब पूछने गए थे पांडव कि भाई बताओ कि युद्ध किसने किया? तो बर्बरिक ने कहा तुमको क्या लगता है किसने किया? तो युधिष्ठिर कहता है कि मैंने अच्छा किया। अर्जुन कहता है मैंने अच्छा किया, मैंने इतने लोगों को मारा। भीम कहता है कि मेरे गधा से मारे गए। तो बर्बरिक हंसने लगा, कहता है कि किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे दृष्टि के सामने केवल एक ही सुदर्शन घूम रहा था और वही सबका संहार कर रहा था, और वो रुद्र रूप से दिख रहा था। तो भगवान रुद्र रूप से तो संहार करने वाले हैं। तो ये जो कर्तापन जो नष्ट हो जाता है, फिर अर्जुन का सबका कर्तापन नष्ट हो गया ना। यहाँ इतना ज्ञान होने के बाद भी तो अर्जुन को ज्ञान तो था ही। अब जिस समय प्रत्यक्ष बोध हो गया। अच्छा, पांडवों को क्या ज्ञान नहीं था कि कर्ता भगवान परमात्मा है? लेकिन बोध होने के बाद भी वो अहम बीच में है ना, कर्तापन का, तो वो हटने के लिए फिर उसके पास लेके गए कि भाई ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर तुम शास्त्रों का वचन नहीं मानोगे, मैं मेरी प्रशंसा करोगे तो तुमको लगेगा ये अपनी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन अगर दूसरा कोई प्रशंसा करे तो लगता है हाँ भाई ये ठीक है। तो वैसे बर्बरिक ने किया, वो भगवान की प्रशंसा की कि ये सब करता-धरता यही है। तो उनको भी स्मरण है कि हमारे जितने भी संकट आए हैं, इन्होंने उस संकट में हमारा साथ दिया। तो भगवान भी कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। वहाँ भगवान परमात्मा जो है सबका योगक्षेम वाहन करने कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, नित्य निरंतर उसके स्मरण में रहो, उसके स्मरण में रहो। अब नित्य निरंतर स्मरण में कैसे रह सकते हैं 24 घंटे? तो ऐसा नहीं है। 24 घंटे का अर्थ यहाँ यह होता है कि साधना जो है, सुबह-सुबह जो है 1-2 घंटा करो, शाम को 1-2 घंटा करो, दिन भर अपना काम करो, काम का कर्तापन मत लो। अब 1-2 घंटा जैसे हम मोबाइल में चार्जिंग करते हैं, तो दिन भर मोबाइल चलता रहता है। फिर शाम को खत्म हो गई, शाम को करो चार्जिंग। तो वैसे ही इस शरीर की चार्जिंग होनी चाहिए। परमात्मा का स्मरण, उसका उसके उपकार का स्मरण अगर ये शरीर करता रहे तो दिन भर चार्ज रहता है। दिन भर उस परमात्मा में रहता है कि हाँ, परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा के कार्य ये कार्य हो रहे हैं, और उस स्मरण शक्ति में वो हमेशा परमात्मा स्मरण शक्ति में रहेगा। तो यही है सततम चिंतयन्तो माम, कि वो जो भी कार्य हो रहा है, फिर लोगों को ये नहीं कहेगा कि ये मेरे से हो रहा है, ये भगवान करा रहा है। ये कार्य जो हो रहा है भगवान करा रहा है। जी किसी ने अगर प्रशंसा भी की, तो कहते हैं नहीं, नहीं मैं कौन करने वाला हूँ, मेरे गुरुदेव करने वाले हैं, या भगवान करने वाले हैं। ये सब जो है होता है। तो यहाँ कई लोग अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमो वाङ्मयम्। वहाँ मतलब यही अर्थ लेंगे कि भई रात्रंदिवस आदमी क्या सोएगा नहीं क्या? सोएगा। लेकिन अनन्य भाव से उसको अर्पित और उसका चिंतन स्मरण बुद्धि में हमेशा रहे, चाहे शरीर से कोई भी कार्य प्रकृति का कर रहे हो। प्रकृति का कार्य करते हुए भी उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, अगर तुम कर्ता का कार्य का कर्तापन न लो। संत रविदास ने क्या किया? कार्य का कर्तापन नहीं लिया। वो चप्पल जूता सिलाते-सिलाते वही स्मरण में थे। इसलिए कहते ना, मन होगा चंगा तो कटौती में। तो उसको वही प्राप्त हुआ, सावता-माली कहीं गया नहीं अपना खेती-बाड़ी छोड़ के, सब उनको वही प्राप्त हुआ। तो ऐसे कितने दृष्टांत है, जहाँ उसको वही रहने से, अपने कर्तापन का अहंकार नष्ट होने से और प्रकृति के कार्य कर्तव्य का पालन करने से ये सब प्राप्त होता है। तो यहाँ कहते हैं कि वही प्रकृति के जो कार्य है, कर्म है, उसके तुम अहम भाव को छोड़ो। जो कर रहे हो तो कर्ता तुम नहीं हो। हाँ, प्रकृत्यैव प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जो कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि किए जाते हैं संपूर्ण कर्म को सब प्रकार से। किसके द्वारा? प्रकृत्या, प्रकृति के द्वारा। और जो पुरुष करता है ना? और जो पुरुष संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती है, क्रियमाण की जाती है। ऐसा वो देखता है, पश्यति तथा आत्माना, वो देखता है किसमें? आत्मा को। प्रकृति में जो-जो भूत दिशे वो मानिजे भगवंत। मतलब जो-जो वस्तु उसको दिखती है, वो ईश्वर में ही दिखती है। ईश्वर से अतिरिक्त तो उसको कुछ नहीं दिखता है। वो जहाँ भी देख रहा है, ईश्वर को देख रहा है। जो भी कार्य कर रहा है, ईश्वर के कार्य कर रहा है। तो ऐसा आत्मा को वो अकर्ता मानता है। ये सब कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, ये ऐसा मानता है। तो वो अपने, और जिसने आत्मा का अनुभव किया कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो अकर्ता है। तो वो जो कार्य कर रहा है, वो कौन करेगा? वो शरीर कर रहा है, तो शरीर तो प्रकृति में है। अच्छा, प्रकृति से उत्पन्न हुई है, पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ। प्रकृति क्या है? पंच महाभूत है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, यही तो प्रकृति है। और इस प्रकृति से ये शरीर उत्पन्न हुआ। फिर इस शरीर को यही प्रकृति में विलीन होना है। तो हमारा अस्तित्व क्या है? हम कौन थे? हम कहाँ हैं? तो हम तो केवल चैतन्य रूप से बच जाते हैं। फिर जो चैतन्य रूप से बच जाता है, वो तो अकर्ता है। वो कर्ता नहीं है, वो स्थायी है, अचल है, स्थिर है ना। वो जाना-आना नहीं है, अवगमन नहीं है। तो फिर वो अगर वो समझता है, तो वो सब में ऐसे ही देखता है कि इसका कार्य प्रकृति द्वारा हो रहा है। ये जो जो भी कार्य हो रहा है हमारे जीवन में, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। इसलिए प्रकृति में जैसे कर्म करोगे, वैसे प्रकृति सुख और दुःख देगी। लोग बोलते हैं भगवान आपको दुःख दे रहा है, सुख दे रहा है, नहीं। प्रकृति से विरुद्ध चलोगे, तो प्रकृति दुःख देगी, है ना? कई अभी आजकल तो देखा जाता है कि माता-माता ही शादी कर रहे हैं, विचित्र बात होती है। देखता है मोबाइल में, देखने को आता है। तो ये सब प्रकृति के विरुद्ध है ना। आदमी का पुरुष, स्त्री ने अपने पुरुष का नाम रख लिया, तो फिर वो प्रकृति के विरुद्ध हो गया। भई जो प्रकृति ने उत्पन्न किया है उसके अनुसार चलो, और उसका जो है पालन करो धर्म का। लेकिन पूरा प्रकृति के विरुद्ध, फिर प्रकृति के विरुद्ध जाने से क्या है? प्रकृति उसको दुःख देती है, समाज उसको कोसता रहता है, ताने देता रहता है, परेशान करता रहता है। प्रकृति के विरुद्ध है ना? जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिता सन्यासी हो गए। सन्यासी जाने के बाद, होने के बाद भी बाद में उनको गुरु की आज्ञा से शादी करनी पड़ी। लेकिन फिर भी वो प्रकृति ने उनको माफ नहीं किया। फिर भी समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि विरुद्ध है। भाई सन्यास लास्ट स्टेप है। तुम सन्यास से और पीछे-पीछे कैसे आ सकता है? हैं? सन्यासी बोलेगा कि मैं वानप्रस्थ में आ जाओ, तो कैसे होगा? फिर उसका सन्यास कैसे माना जाएगा? तो प्रकृति के विरुद्ध हो गए।
ब्रह्मचारी को जो कार्य दिया है, गृहस्थ का जो कार्य दिया है, वानप्रस्थ को जो कार्य दिया है, सन्यासी जी को कार्य दिया है, और वो कार्य अगर नहीं हो रहा है, जिसका कार्य वो नहीं हो रहा है, तो फिर वो प्रकृति के विरुद्ध हो गया, प्रकृति उसको दुःख देगी ज़रूर। महात्मा होके अगर भजन नहीं किया, महात्मा होके अगर प्रयास नहीं किया मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, तो फिर उसका परिणाम उसको जन्म और जन्म में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि उसने प्रकृति से अलग नहीं हुआ हो। जब वो प्रयास नहीं किया तो समझना कि वो प्रकृति से अलग नहीं हुआ, है ना? उस प्रकृति से लगा हुआ है। और जो अलग हुआ है वो फिर वो मानता ही नहीं किसी बात को। इसलिए ये जो प्रकृति है वही दुःख देने वाली है और वही सुख देने वाली है, ऐसा जो मानता है और आत्मा को अकर्ता मानता है। और जो आत्मा को अकर्ता मान रहा है वो ये नहीं कि वो अलग हो गया, नहीं, वो आत्मामय हो गया है, उसका शरीर भी आत्मामय हो गया है। तो वो कभी धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेगा, कभी प्रकृति के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। वो उसके अनुसार आचरण करे तो प्रकृति उसके उसको समय सुख देगी, उसका साथ देगी, है ना? जो चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार क्या है? ये प्रकृति के अधीन चमत्कार है ना? जो दिख रहा है, क्योंकि हमको वही गुरुदेव जी का चमत्कार हुआ है, वो किसने दिखाया? ये हमारे चर्म चक्षु ने दिखाया। और चर्म चक्षु क्या है? प्रकृति है। और उसने वो दिखाया तो वो सत्य थोड़ी है। यहाँ के चमत्कार भी सत्य नहीं है, कितने भी चमत्कार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के हो, चाहे किसी साधारण जादू टोने वाले के हो, वो चमत्कार भी सत्य नहीं है। दिखने के लिए जब प्रकृति से जब जुड़े होगे तब तो सत्य है, लेकिन आत्मा में तो कोई चमत्कार होता नहीं है। आत्मा तो निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प है नहीं, तो चमत्कार कहाँ से होंगे? तो फिर वो चमत्कार को भी नहीं मानता। इसलिए रामकृष्ण परमहंस अपने जगह पे बैठते हैं और लोग उनको अन्य अन्य तरह से मिलने आते हैं, साधना अपने में अपने स्वरूप में स्थित है। और ये व्यक्ति व्यक्ति दिखा रहा है कि मैं इनको अपनी शक्तियां दिखाऊं, इनके पास तो कुछ है नहीं। ये केवल दो बातें बताते हैं, प्रवचन करते हैं और चुप रहते हैं, अपने में ध्यान में रहते हैं। और मेरे पास तो इतनी कलाएं है, भरी हुई है कि मैं तो पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त है मेरे को। तो रामकृष्ण परमहंस तो नदी पार रहते थे, और वो योगी जो है अपने अहंकार में पानी पे चल के चला गया। तो कहा चल के जाने के बाद कि देखिए, मैं इतना योगी होने के बाद भी आपके पास आया हूँ, और मैं साधारण योगी नहीं हूँ, मैं के ऊपर चल के आ रहा हूँ। बोले रामकृष्ण परमहंस हंसे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है, आए तो ये 50 पैसे रख लो। बोले 50 पैसे क्यों? बोलते हैं कि 50 पैसे में तो नाव भी इधर इस पार आ जाती है, तुमने कौन सा चमत्कार विशेष किया, है ना? जब पानी पार करके ही आना, आना पार करके आना, और क्या है? तो ये जो है ना, वो जो ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई चमत्कार नहीं है, संतुष्टि है। जड़बर राजा को भुल्लल लेके गए, देवी के पास काटने लगे, वहां भी चमत्कार वाले को, उन्होंने कोई चमत्कार को माना नहीं। वो वैसे की वैसे, ऐसा नहीं कि फिर आ, जो जड़ भरत थे उनको वो चमत्कार हुआ और वो फिर वो देवी उपासक हो गए, है ना? ऐसा होता है ना कि अगर किसी देवता का चमत्कार हमको हो गया तो हम उसके उपासक हो जाते हैं, उसी उसी की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि जड़भद्र राजा ने वो फिर देवी उपासना शुरू कर दिया, नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चमत्कार, वो जो आत्मा भाव में स्थित है और प्रकृति का कार्य में वो दखल अंदाजी नहीं करते, जो हो रहा है सो हो रहा है, होने दो। आत्मा तो करता है नहीं, अकर्ता है, फिर करने वाले कौन है? प्रकृति है। प्रकृति का कार्य क्षणभंगुर होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है ना? तो ऐसा जो जो सोचता है वो आत्मा को अकर्ता देखता है,
और प्रकृति के कार्य को होने देता है, प्रकृति में विघ्न नहीं डालता। और जो अ, प्रकृति का कार्य जो है, वो सब में सबको समभाव देता है। यहाँ क्या कहते हैं, सब यह पश्यति तथा तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो-जो दिखता है, जो-जो दिखता है, वो परमात्मा में है और आत्मा ही आत्मा है, अकर्ता है। ऐसा वो अनुभव करता है और वही यथार्थ है, स पश्यति कहते हैं, वही यथार्थ देखता है। जिसने समभाव में रहकर प्रकृति के साथ जुड़ गया। मतलब यहाँ प्रकृति के साथ जुड़ने का मतलब उसने अपने कर्तव्य पालन का जो कार्य है, वो कार्य थोड़ी छोड़े हैं। जनक राजा, राजा होते हुए भी वो राज्य कर रहा है ना? तो यही है कि वो कार्य करता हुआ भी अकर्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका स्थापन किया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अच्छे-अच्छे युद्ध किए, लेकिन वो कार्य का अकर्तापन है कि मेरे द्वारा होता ये नहीं है। साधु संत के पास अकर्तापन है। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के साथ दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी गाँव में रुकते नहीं हैं, इसलिए जमुना जी के पार रुक गए और भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने बाल सखाओं को मिलने के लिए, जो बचपन के थे। गोपियाँ जो उनकी राह देख रही थी, माता-पिता सब उनको देखने के लिए, मिलने के लिए चले गए। ये सब बातें युद्ध की बात थी। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा फिर आओ भगत छोड़ो, हमारे गाँव में जो है बहुत सिद्ध संत आए हैं, उनकी पहले आओ भगत करो। उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करो, अगर वो रुष्ट हो जाएँगे तो फिर तो तुम्हारी अकाल पड़ जाएगा। बोले कौन आया? बोले दुर्वासा जी आए। सबने सुना, अरे भाई दुर्वासा जी का नाम तो प्रसिद्ध है, वो तो भोजन ज़्यादा ही अधिक पाते हैं, उनके लिए तो अधिक भोजन लगता है। तो सब गाँव वालों को कह दिया कि सब लोग अपने-अपने घर में रोटियाँ बनाओ, बढ़िया सा भोजन बनाओ और सब लोग जो है उनकी सेवा में चले जाओ। और सबने अपना-अपना भोजन बनाया और दुर्वासा जी के पास चले गए। वहाँ चल जा रहे थे तो बीच में जमुना जी है। अब जमुना जी में उस समय बड़ी बाढ़ आ गई थी। तो गोपियाँ सोचने लगी, इतनी बाढ़ में हम दुर्वासा जी को कैसे भोजन बना के ले जाएँ, कैसे खिलाएँगे? तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, कहा कि इतनी बड़ी बाढ़ आई है, आप बताइए हम कैसे जाएँगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि उसको कह दो, जमुना जी को, अगर श्री कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हें रास्ता दे। अब गोपियाँ ने सोचा कि इसके इतने बड़े पुत्र हैं, 16,108 पत्नियाँ हैं और ये कहता है कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ। हाँ? तो लेकिन उसकी लीलाओं के बारे में पता था। कहा कि ठीक है, वो तर्क भक्त तो तर्क नहीं करते, विश्वास रखते हैं कि चलो ठीक है। और चले गए जमुना जी के किनारे और कह दिया, भगवान श्री कृष्ण अगर आजन्म ब्रह्मचारी हो, तो हमको रास्ता दे। तो जमुना जी बिल्कुल समाप्त हो गई उस समय और सीधा उनके पैर भी गीले नहीं हुए। ऐसा करके जो है रास्ता दे दिया और वो जमुना जी के पार चले गए और फिर जमुना जी और बहने लगी। दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा जी के चरण धोए, बढ़िया जो उनको जो है पूजन हुआ और फिर उनको भोजन कराया गया। भोजन कराया और भोजन कराते समय करने के बाद जब समाप्त हो गया तो घर चलने लगे, तो फिर जमुना जी भरी भरी हुई है, तो आप क्या करें? वहाँ तो फ़ोन नहीं था कि भगवान को फ़ोन करें और कहे कि ये अभी भी ऐसा करो। तो फिर महात्मा के पास भेजा तो महात्मा ही कोई निरसन करेंगे। तो महात्मा जी को कहा कि प्रभु जी, उधर तो भगवान ने हमको ऐसे-ऐसे करके भेजा, अब इधर से कैसे जाएँ? आपकी सेवा की है, कुछ ना कुछ तो उसका जो फल हो। तो भगवान जो दुर्वासा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तुम
जमुना मैया को कह दो कि अगर दुर्वासा कभी कुछ अन्न खाया ही नहीं होगा, तो तुमको वो रास्ता देगा। अभी तो गोपियों ने माथा टेका कि अब ये क्या हो गया? अभी तो हमारे सामने इतने सबकी जो रोटियाँ बाबा पा गए और इतना भोजन होने के बाद भी कहते एक अन्न का कण भी नहीं खाया। तो ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन महात्मा के ऊपर विश्वास हो, संत महात्मा के ऊपर अगर विश्वास होता है, तो सब कुछ हो सकता है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि चलो, जैसे उधर से आए थे उन्होंने भी ऐसा कहा था, जो नहीं त जो बहुत कुछ था तो नहीं बोले और ये भी कहते खाने के बाद भी मना कर रहे हैं तो ठीक है, देखते हैं। और यमुना जी के पास गए, कहा कि दुर्वासा जी अगर कभी एक अन्न का दाना नहीं खाए हो, तो हमको रास्ता दें। तो जमुना माई तुरंत अलग हो गए और रास्ता दे दिया। तो यहाँ सिद्धांत दृष्टांत तो हो गया, सिद्धांत क्या है कि जो किया है, उसका कर्तापन नहीं लिया। क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है। उनका जो आत्मा है वो भोगता नहीं है। ना भगवान श्री कृष्ण का आत्मा भोगता है, ना दुर्वासा जी का आत्मा भोगता है। क्योंकि दोनों में भी कोई भेद नहीं है, इसलिए इतना पावर हो गया। और दोनों अगर अलग-अलग मानते तो कार्य नहीं होता। वो दोनों अलग मानते ना तो उसने वो अलग है और मैं तो अहम भाव हो जाता। तो उनके स्वरूप में कोई बदल नहीं, वो समभाव में है। इसीलिए वो एक प्रकृति का कार्य मानते नहीं है कि प्रकृति से जो उनको भोजन प्राप्त हो रहा है, मान-सम्मान प्राप्त हो रहा है, उसमें वो कुछ नहीं मानते। तो ये क्या है कि उन्होंने क्या देखा? सपश्यति, वो यह पश्यति, जो उसमें जो है दिखता है। जो दिखता है वो सपश्यति, मतलब वो परमात्मा ही परमात्मा है और कार्य का कर्ता का जो है कर्तापन नहीं है, क्योंकि कर्तापन आत्मा नहीं होता इसलिए अकर्ता देखता है वो। आत्मा को अकर्ता देखता है, इसीलिए वो कार्य सिद्ध हुआ उनका। है ना? तो ऐसे ही है, ये संसार में जो कार्य का कर्तापन नहीं लेते हैं, उसका अकर्ता मानते हैं अपने आप को, तो वो सुखी है। उसको कोई दुःख ही नहीं होगा। वो किसी ना मान-अपमान की अपेक्षा उसके लिए ना सुख और दुःख, सुख-दुःख तो मान-अपमान से होता है ना? तो सुख-दुःख जो है वस्तुओं से होता है। तो वस्तु का है ही नहीं और ना ही मान-सम्मान का है, इसलिए वो अकर्ता है। फिर संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल, उसका बताते हैं कि वो कैसा होता है। सच्चिदानंद ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अगर वो अभी ये स्थिति को थोड़ा ये करते कि वो तो पूर्णता को हो गया। अभी वो जो शुरू जो साधक है, वो साधक जो अलग-अलग जो है भूत दिख रहे हैं, पृथक-पृथक जो है अलग-अलग दिख रहे हैं, उस परमात्मा में स्थित जो मानता है, उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। तो वो कहते हैं उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही प्राप्त होता है, ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तो ये श्लोक के ऊपर चर्चा जो है हम कल करते हैं। हरि ओम तत्सत।